क्वेश्चन लिखिए जरा, फिर डिस्कस करते हैं चीजों को। एक क्वेश्चन लिखो अच्छे से, लिखो नॉट ओनली देखो एक क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन है नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो राम कैन डू इट। नॉट ओनली दीपक but also Ram can do it। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, इधर देखें एक बार। सबसे पहले आपने क्या देखा, ईदर की पेयरिंग और के साथ, नीदर की पेयरिंग नॉर के साथ, नॉट ओनली की पेयरिंग होती है बट ऑल्सो के साथ, वेदर की और के साथ। ठीक है, वेदर की हमेशा और के साथ होगी, ध्यान रखना। ठीक है, ऑल्दो दो येट, मतलब पेपर में ना कई बार आप वेदर और इफ का दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वेदर और इफ का। ठीक है, इफ भाई अगर ये होता, ठीक है, वेदर ये अगर ये चीज होती तो ये होता, ऐसे आप सेंस देने के यूज कर सकते हो, वेदर इफ दोनों का। मगर ध्यान रखना जब भी पेयरिंग में और हो तो हमेशा वेदर आएगा, ये एक एरर बनता है। मैं इसको कराऊंगा अभी आप लोगों को, ऑल्दो दो के साथ येट का, ये चीज ध्यान रखना। आ जाओ पेपर में कैसे बनेगा, ईदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, जो मैंने बताया। ईदर की पेयरिंग किसके साथ, और के साथ। अभी 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा इन पर। ईदर की पेयरिंग किसके साथ होती है, और के साथ, तो नॉट तो गलत है। दूसरा वैसी नॉट ओनली की पेयरिंग किसके साथ थी, बट ऑल्सो के साथ। सबसे पहले आप पेयरिंग चेक करोगे, अगर पेयरिंग सही है, नॉट ओनली की पेयरिंग किसके साथ है, बट ऑल्सो के साथ है, पेयरिंग सही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको देखना है कि इनकी प्लेसमेंट सही होनी चाहिए। आपको क्या देखना है, इनकी प्लेसमेंट सही होनी चाहिए, मतलब वर्ब से पहले है बट ऑल्सो पीछे वाला देखना है। ठीक है, हालांकि कंजंक्शन का पार्ट नहीं है, ये पार्ट एक चैप्टर होता है, चैप्टर भी नहीं है इंग्लिश में, एक चीज होती है पैरेललिज्म, जिसमें चीजों को बैलेंस करते हुए चलता है, उसका पार्ट है। तो आपने देखना है लास्ट में क्या है, स्टेज है, मतलब वर्ब है, वर्ब से पहले है, तो यहां भी वर्ब से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या करा, ये क्या वर्ब से पहले है, नॉट ओनली नहीं है, यहाँ पे ही है, तो आपने नॉट ओनली को वर्ब से पहले, वर्ब क्या है, गोज है, तो उससे पहले कर दिया, तो क्या बना, ही नॉट ओनली गोज। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इस पे 3-4 क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। इधर देखो, मैंने बोला नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो राम कैन डू इट। आप मुझे बताओ क्या ये सही है, पहले आप चेक करोगे पेयरिंग, क्या पेयरिंग सही है, बिल्कुल सही है पेयरिंग। पेयरिंग क्या सही है, नॉट ओनली के साथ आता है बट ऑल्सो, पेयरिंग बिल्कुल सही है। दूसरी चीज आपने चेक करना है इनकी प्लेसमेंट, तो इधर देखो पीछे वाले को देखो, बट ऑल्सो के ठीक बाद में क्या, मतलब किससे पहले आ रहा है ये राम। राम क्या है, एक नाम है, नाम कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं बताओ जरा, प्रोनाउन होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन होता है। बिल्कुल सही बोला आपने, तो क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन से पहले ये आ रहा है बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली की पेयरिंग भी नाउन से पहले होना चाहिए। दीपक भी एक नाउन है, तो इनकी पेयरिंग, मतलब जो इनकी पेयरिंग तो सही है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो, जो इनकी प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सही है, सेंटेंस करेक्ट हो गया। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है वर्ब का, जब वर्ब से पहले आ रहा है, एक मैंने नॉर्मल एग्जांपल दिया आपको, नाउन से पहले आ रहा है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें किसी को, ठीक है। अब एक और चीज, एक और क्वेश्चन देखो, एक और एग्जांपल लिखो जरा। जैसे मैं आपको बोलूं, देखो मैंने अगर ये सेंटेंस ऐसे दिया आपको, मैंने यहां पे बोला आई लाइक, इधर देखो, आई लाइक नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो राम। भाई मैं दीपक को तो पसंद करती हूं, राम को भी करती हूं, या करता हूं, हंस रहे हो, ठीक है। तो इधर देखो, यहां पे देखो, राम क्या है, नाउन है, नाउन से पहले है, यह क्या है, दीपक नाउन से पहले है, नॉट ओनली, करेक्ट है। पेपर में जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, अच्छे से अच्छे बच्चे को लगेगा अरे एरर होगा, नहीं दे रहा वो एरर, उसका मन ही नहीं है, वो तो आपका बेसिक चेक कर रहा है। बेसिक 2 तरीके से चेक होगा। सबसे पहले आप देखोगे आसान चीज, क्या, प्लेसमेंट। ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, मैं आपको बड़े ही आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, और ऐसे ये पेपर में ही आए हुए क्वेश्चन है, ये बुक में से ही करवा रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से नहीं करवा रहा। मगर बुक में हर चीज लिखी हुई अगर आप लोग समझ जाओगे तो हमारा क्या होने का फायदा क्या है फिर। इधर देखो, अब यहाँ क्या, आई लाइक नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो राम, वही नाउन से पहले करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है बात, ये लिख लो जरा, सारा नोट करो ये।
A B C D। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, इधर देखिए, पहले लिखने से पहले इधर देखो। ही इज गोइंग नॉट ओनली टू ओपन अ हॉस्पिटल, जिसको राइटिंग समझ में आया उसके लिए बोल भी रहा हूं मैं दोबारा से। ही इज गोइंग नॉट ओनली टू ओपन अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन। भाई हॉस्पिटल तो वो खोल ही रहा है, ठीक है भाई, वो जा रहा है हॉस्पिटल तो वो खोलेगा, हॉस्पिटल के साथ और क्या खोल रहा है वो? इन मतलब होटल। बिल्कुल सही। जैसे आप कभी, मैं जयपुर गया था घूमने के लिए, तो वहां पे ऐसे होटल थे, नाम था, अभी मैं बताता हूं, अभी आप कैच कर लोगे। क्या नाम होता है? हॉलीडे इन। ये जो इन लिखा होता है ये होटल है, मतलब जैसे कहीं पे लिखा है रेडिसन इन, वैसे तो रेडिसन होटल ही अपने आप में होटल है, कहीं छोटी जगहों में वो कॉपी कर लेते हैं कि कॉपीराइट का इश्यू ना आए, तो वो रेडिसन इन। जैसे हयात है, बहुत बड़ा है, अब उसका नाम हम तो अपने गली में हयात नहीं खोल सकते ना, छोटा सा लिख दे हयात, वो तो कॉपीराइट मार देगा, वो तो क्लेम कर देगा मेरा भैया इसने कॉपीराइट किया, ट्रेडमार्क का इश्यू उठा देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं हयात इन। ले भैया हमने पूरा नाम कॉपी नहीं किया, थोड़ा किया। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात और समझाता हूँ टॉपिक से हटके। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी बुधवार, दिल्ली में बुधवार पड़ता है अपना, रोहिणी के आगे, वहीं पे दुकान थी, तो उसका नाम था मैक मोबाइल गैलरी, ठीक है। तो एक बच्चा मुझ पे आए, मेरी कभी बात नहीं उससे, एक बच्चे ने मुझे बताया, तुझे पता है मैक वाले पे केस हो गया। मैंने बोला अच्छा। मैंने किसने केस करा? कह रहा मैकडी वालों ने। मैंने कौन सी मैकडी? कह रहा है मैकडी। मैंने मैकडी ये मोबाइल वाला, मैकडी खाने वाला, उनका क्या रिलेशन है? तो उस टाइम मैं बहुत छोटा था, मेरी नॉलेज उतनी नहीं थी, तो मैंने आगे क्वेश्चन नहीं उठाया, क्योंकि मुझे पता था जिससे मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ उसकी नॉलेज भी ज़्यादा नहीं है, बस वो इधर से उधर करता है। बट आज मुझे समझ में आया, हाँ ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना, पढ़ाई के साथ साथ और नॉलेज भी मिलेगी। अब इसको रख लो, इसे लिखो और इसे करके बताओ क्या ये गलत है, कौन से पार्ट में एरर है और सही कैसे होगा, मुझे वही बताओ। एक बार लिख लो इसको। एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो भी करना, लिखो। कर लिया? हो गया? क्या कर रहे हैं? हो गया? हो गया? चलो कोई बताओ एक बार। ही इज गोइंग नॉट ओनली टू ओपन अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन। कोई बताओ इसका, आप ट्राई करो वंशिका। सी पार्ट में एरर है, ठीक है। और कोई? बी में, ठीक है। बी पार्ट में, बी में जल्दी आया करो, लेट नहीं आता करो, चाहे कुछ भी हो जल्दी आना, ठीक है ना। चलो आप बताओ कैसे एरर ठीक होगा। आप ट्राई कर सकते हो शुभम, कैसे एरर ठीक होगा? आप बताओ कैसे एरर ठीक होगा। He is going to open not only a hospital but also रुक जाओ, अब इधर देखो, बिल्कुल सही, इधर देखो। अरे कुछ नहीं करना था, क्या करना है इसमें? आप लोग क्या करते हो, ये ऑब्लिक देखे नहीं, एसएससी का डर आ गया मन में, ऑब्लिक ऑब्लिक, अरे ये क्या हो गया, बटे हुए हैं, क्या करें क्या करें। अरे ये लो, हटा दिया मैंने ऑब्लिक, लो अभी दोबारा डाल दूंगा, लो ये लो, ठीक है। अब आपने मेरी तरीके से समझना, आपने क्या करना, आपने सबसे पहले देखा नॉट ओनली की पेयरिंग बट ऑल्सो से,
क्या वो एरर बन रहा है? अगर नॉट ओनली यहाँ पे लिखा होता है एज वेल एज, नॉट ओनली यहाँ पे लिखा होता है एंड, तो यही एरर हो जाता, नहीं है। दूसरी बार आपने देखना है इसकी प्लेसमेंट, इधर देखो कह रहा है एन इन, इन क्या है? होटल है, इन पब भी होते हैं, ध्यान रखना। एन मतलब एक नाउन से पहले ये आ रहा है, नाउन से पहले एक आर्टिकल है, आर्टिकल से पहले ये आ रहा है, ए एंड द आर्टिकल होते हैं, ठीक है। अब इधर देख लो, बट ऑल्सो किसके पहले आ रहा है? आर्टिकल से पहले। इधर देख लो और क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये नॉट ओनली खुद ही कंजंक्शन का पार्ट हो गया, हटाओ, ये इन्फिनिटिव हो गया, नहीं मुझे तो आर्टिकल से पहले चाहिए, ये रहा आर्टिकल। नाउन से पहले भी चाहिए, तो नाउन के लिए ये यूज हो रहा है। आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। आर्टिकल से पहले है तो यहाँ पे भी नाउन ये रहा, आर्टिकल ये रहा, और आर्टिकल से पहले चाहिए। भाई इधर देखो ना, नाउन आर्टिकल बट ऑल्सो, वैसे नाउन आर्टिकल यहाँ होना चाहिए, नॉट ओनली। आपका एरर यहाँ पर है। सही कैसे करेंगे? इधर देख लो, राइटिंग की दिक्कत मत लेना, नॉलेज समझो। सही कैसे होगा? सेंटेंस बनेगा ही इज गोइंग टू ओपन नॉट ओनली अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन। खत्म हो गई कहानी, क्लियर है बात। अब इस सेंटेंस को ऐसे देखो, ये देखो एन नाउन, एन के पहले आ रहा है बट ऑल्सो, आ के पहले आ रहा नॉट ओनली। कंजंक्शन चैप्टर में गिवन है, मगर पैरेललिज्म का पार्ट होता है ये, जो नहीं पढ़ाता कोई, तो ये ऐसे होगा। इधर देख लो आसानी से, ये तो और आसान था, नॉट ओनली ही गोज टू स्कूल बट ऑल्सो स्टेज देयर। पीछे वाले को देखना, आपने पीछे वाले को बेस बना के रखो। उसका रीजन भी मैं दे सकता हूँ, और अभी आप समझ नहीं पाओगे। इधर देखो वर्ब है, वर्ब से पहले ये आ रहा है, तो इधर भी देखो वर्ब से पहले ये रिवर्ब यहाँ आना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए? ही नॉट ओनली गोज। ठीक है, लिख लो जल्दी से, नोट कर लो अच्छे से, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, नोट कर लो अच्छे से, नोट कर लो, चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कैसे क्या हो रहा है। ही नॉट ओनली कम्स, ही नॉट ओनली कम्स ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब स्लैश, ही नॉट ओनली कम्स ऑब्लिक हेयर, HERE, हेयर फॉर शॉपिंग but also for oblique मतलब स्लैश, दोबारा स्लैश, having a glimpse of slash the extremely beautiful, ग्लिम्स की स्पेलिंग है GLIMPSE। ग्लिम्स मतलब होता है क्या? झलक, एक नजर, GLIMPSE, ग्लिम्स नजर, झलक, ठीक है। हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ ऑब्लिक द एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल गर्ल, द एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल गर्ल, द एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल सेल्स गर्ल है, सेल्स गर्ल, द एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल सेल्स गर्ल। वो सिर्फ यहाँ पे शॉपिंग के लिए ही नहीं आता, ऐसा होता है हम जाते हैं कहीं पर शॉपिंग के लिए, वहाँ हमें कोई दिख जाता है तो अगली बार हमें नहीं होता, हमारा पैसे भी नहीं होते, पर तब भी हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो कह रहा है यहाँ वो शॉपिंग के लिए नहीं आता, बाकी वो क्या देखने के लिए आता है? एक झलक देखने के लिए आता है किसी की। किसकी आता है झलक देखने? वो आप समझदार हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, आप लोग बाहर बहुत बातें करते हैं, ठीक है। तो अब आपने बनाना है, ठीक है ना, अब आपने बनाना है। अब इसको करके दिखाओ एक बार, इसको करके दिखाएं।
डिस्कस करते हैं इसको। इधर देखिए, कर लिया? इधर देखो, कह रहा है ही नॉट ओनली कम्स हेयर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल। ठीक है, सबसे पहले आपने पेयरिंग देखनी है। आपने पेयरिंग क्या, आपने पेयरिंग देखी क्या? नॉट ओनली की पेयरिंग किसके साथ हो रही है? नॉट ओनली की पेयरिंग बट ऑल्सो के साथ। क्या नॉट ओनली के लिए यहाँ पे बट ऑल्सो है? अगर यहाँ पे लिखा होता एंड तो वही एरर हो जाता, तो पेयरिंग तो हमारी खत्म हो गई। आधा जो बच्चा होता है ना, जो बच्चा होशियार समझता है अपने आप को, वो यहीं पे कह देता है नो एरर है। वो यहीं पे वर्ब का एरर ढूंढने लग जाएगा, वो कुछ और करने लग जाएगा, वो कहेगा पेयरिंग तो सेम है, बस खत्म, कंजंक्शन खत्म हो गया। नहीं, कंजंक्शन कोई खत्म नहीं हुआ। अब इधर देखो, अब आती है मेन वाली बात, समझने वाली बात, प्लेसमेंट के ऊपर बात आती है। प्लेसमेंट के ऊपर बात क्या है कि आपको ये देखना है पीछे वाला, बेस बना के चलो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो को देखो, बट ऑल्सो किसके पहले यूज हो रहा है? क्या हैविंग के पहले यूज हो रहा है? नहीं। किसके पहले यूज हो रहा है? फॉर के पहले, प्रेपोजिशन के पहले यूज हो रहा है। अब आप देख लो नॉट ओनली के पास कौन सा प्रेपोजिशन आ रहा है जिसके पहले यूज होना चाहिए। यहाँ पे आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, चाहे जीरंड बने चाहे पार्टिसिपल बने, या फॉर के साथ आईएनजी आ रहा है, प्रेपोजिशन के बाद जीरंड आ रहा है, तभी आईएनजी V1 प्लस आईएनजी बनेगा। ठीक है, ये V1 प्लस आईएनजी यहाँ आ रही है, ये V1 प्लस आईएनजी यहाँ आ रहा है। फॉर प्रेपोजिशन के पहले आ रहा है, प्रेपोजिशन ये रहा, V1 आईएनजी प्रेपोजिशन बट ऑल्सो, V1 आईएनजी प्रेपोजिशन, यहाँ आना चाहिए था नॉट ओनली। ये एरर आप कैसे ठीक करोगे? आप ऐसे ठीक करोगे। कैसे ठीक करोगे? देख लो, आप लिखोगे एरर क्या होना चाहिए? ही कम्स हेयर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग, ठीक है, बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर हो गई? आपको देखना पीछे वाला। तो ये हमने इस पे कितने क्वेश्चन कर लिए? हमने इस पे क्वेश्चन कर लिए 1 2 जो पहले लिखा हुआ था, 3 और ये चौथा क्वेश्चन 5 कर लिए। 5 कर लिए, और बताओ एक एक्स्ट्रा करा दिया। ये सबसे टफ था ये वाला, बच्चे हिल जाते हैं। बच्चा क्या, बच्चा ये सोचेगा अरे सर जीरंड क्या होता है? जीरंड तो हमें पढ़ा ही नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, क्या हुआ? जो पढ़ा रहा उससे पढ़ लो। पता क्या होना चाहिए? जैसे ऑल दो के साथ क्या होता है? येट होता है। तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि बोथ की पेयरिंग किसके साथ होती है? बोथ की पेयरिंग एंड के साथ होती है। नॉट या नेवर लिखा हो तो उनकी पेयरिंग और के साथ होती है। ध्यान रखना है बात, ये बात ध्यान रखना। इधर देख लो, नॉट और नॉट हो या नेवर हो, कभी ऐसे लिखा आ जाए तो उनके अगर बाद कुछ दे रखा हो तो उनके बाद और के साथ जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा और के बाद? अरे नॉट का मतलब ही ना है, नेवर का मतलब ये कभी नहीं, नॉर का मतलब ही कभी नहीं। नहीं इतना नहीं दोगे सेंटेंस में तो वो भी मार्क्स देगा आपको नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब जिस क्लॉज के साथ ये आ रहा होता है ये पहले ही नेगेटिव बोल देगा। नॉट अपने आप में नेगेटिव है, नो भी अपने आप में नेगेटिव है, नेवर भी नेगेटिव है, तो इनके साथ और आता है। बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। बोथ के साथ पेपर में आपको एज वेल एज लगा हुआ मिलेगा, बट आपको पेयरिंग ध्यान रखनी है कि बोथ के साथ एंड आता है। ठीक है, नोट कर लो ये। क्वेश्चन लिखो, आई हैव नॉट met him, MET met, I have not met him nor invited him, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम, नॉर हर्ड, HEARD, I have never spoken to him nor heard about him. नेक्स्ट लिखो, both Ram oblique as well as oblique Shyam may come,
नेक्स्ट लिखो वर्क हार्ड, जल्दी जल्दी करो, मेरी शक्ल मत देखा करो, जल्दी जल्दी लिखो, जो छूट गया वो लिखो। वर्क हार्ड ऑब्लिक लेस्ट, LEST लेस्ट, यू ऑब्लिक मे फेल। मेरा आपको यहाँ पे जो काम है, मेरा पर्पस ये है कि आप लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी हो कि 50 नंबर है तो 50 में से 50 आए, ये मैं चाहूँगा। अगर आप 50 की तैयारी करो 35 पे भी आ जाते हो तो वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, कि कोई 0 से उठ के 35 पे जा रहा है। 40 पे जाते हो तो 40 पे जाना और अच्छी बात है। ये नहीं होता, बहुत जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर मॉक्स लगाना होगा, फिर प्रैक्टिस करना होगा। टाइमली आप चीज़ों को करेंगे तभी चीज़ें होंगी, ठीक है। बताओ भाई, पहले का एरर सॉल्व कर लो, दूसरे कर लो, तीसरे कर लो, कोशिश करो करने की। यही क्वेश्चन है बस। चलो आप बताएं, पहला क्वेश्चन। सेंटेंस बोलो पूरा, कॉपी ले लो अपनी। एक मिनट रुको, उनको बोलना तो नहीं, उनसे पूछ रहा हूँ। बताओ, पहला बताओ। नॉर की जगह और आएगा, क्योंकि वो बोल रहा है आई हैव नॉट मेट हिम। पहले ही सेंटेंस में नेगेटिव में बोल दिया तो बाद में नॉर क्यों दे रहे हो, बाद में और रखो। नेक्स्ट बताओ आप ही। I have never spoken to him nor heard about him. I have never spoken to him nor heard about him, क्या आएगा? और आएगा? I have never आ गया ना, never। पहले ही बोल रहा है कभी नहीं, तो बाद में नॉर क्यों बोल रहा है? फिर बाद में और रखो, ठीक है। देखो ये एडवर्ब्स है, इधर देखो, इधर मैं समझाता हूँ। ये कंजंक्शन का पार्ट बन जाता है पेयरिंग में, बट ये एडवर्ब होती है। नॉट एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब का मतलब होता है दबाव डालना, वर्ब को क्वालिफाई करना। नेवर भी एक एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी डिग्री जो मना कर रही है, नहीं है, कभी नहीं, नेवर, कभी मुझसे मिलने नहीं आया वो आज तक, ठीक है, तो जाएगी छोड़ के फिर वो, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। मंद मंद मुस्कुराते हैं वैसे आप लोग, मैंने देखा है, चलो कोई नहीं, लिखो। नेक्स्ट था आपका वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है? अच्छा ये लास्ट वाला बोल दिया मैंने, है ना। हाँ, आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है लेस्ट जो है, लेस्ट जब एक कंजंक्शन हो, वैसे लेस्ट एक वर्ब भी होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कभी, बट लेस्ट जब एक कंजंक्शन होता है तो ये इसकी पेयरिंग कह लो, या ये अपने बाद कौन सी वर्ब लेती है, ये अपने बाद शुड लेता है। शुड एक मोडाल होता है। शुड क्या होता है? मोडाल होता है। तो ध्यान रखना, मोडाल जो होता है, मोडाल तो अपने साथ V1 लेता है, तो पता ही है आप लोगों को। तो आप अगर सोचो तो अगर ऐसा बन सकता है कि लेस्ट अपने साथ शुड लेगा और शुड के बाद V1 आएगा। अब सेंटेंस को एक बार ध्यान से देखो, वहां लिखा वर्क हार्ड लेस्ट यू मे, जो मे है ना, मे मोडाल दे दिया उन्होंने, और मे के बाद फेल लिखा है। फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, वहां होना चाहिए लेस्ट यू शुड फेल। भैया पढ़ लो वरना तुम फेल हो जाओगे, सिंपल सी बात वो ये कह रहा है। ये सब वो क्यों दे रहा? सर इतना आसान ही दे देता। आसान पढ़ाया जा सकता है, क्वेश्चन आसान नहीं आता। क्वेश्चन आएंगे कैसे? ये जो आ रहे हैं सारे, ये प्रीवियस ईयर ही है, सारा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है सबको? चलो एक क्वेश्चन लिखो। ही इज द सेम मैन, ही इज द सेम मैन अब जो आपने लिखा है ना ही इज, उसके बाद ऑब्लिक लगा लो। द सेम मैन के बाद एक ऑब्लिक लगा लो। हु हेल्प्ड, ऑब्लिक लगा लो मी। क्वेश्चन क्या है? इधर देखो क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है, जरा एक बच्चा बताओ, आप बताओ। ही, एक मिनट, ही इज ऑब्लिक कहां पर है? The same man oblique who helped oblique
मी, who helped oblique me। ठीक है, अब इधर देखो एक बार, अब ये जो द सेम है ना, द सेम की कहानी देख लो एक बार, ठीक है। द सेम के साथ पेयरिंग होती है दो चीजों की। द सेम के साथ या तो बनता है एज, या द सेम जब भी लिखा हुआ हो द सेम। द सेम का मतलब है अरे वो जो मैं आपको बोल रहा हूं ना वही सेम। जैसे मैं बोलूं अरे वो आदमी की बात कर रहे हो, अरे वही तो मुझे मिला था, द सेम मैन, वही सेम आदमी। तो द सेम जो होता है वो अगर एक आप जब गूगल करोगे तो वो एक कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होती है, वो होती है एक एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूं अरे आई मेट द सेम वुमेन, ठीक है, उसी सेम वुमेन से, तो वुमेन नाउन, कौन सी वुमेन, सेम वुमेन, तो वो एडजेक्टिव बनता है। बट हम पढ़ रहे हैं कंजंक्शन। अब इधर देखो, द सेम के साथ या तो एज आता है या फिर आपकी द सेम के साथ किसकी पेयरिंग होती है, डेट की पेयरिंग होती है, ठीक है। अब इधर देखो क्या है, अब सर ये एज कब आएगा, सर ये डेट कब आएगा। इधर देखो, आपको ध्यान रखना, भी लिखो मत, देख लो, आपको ध्यान रखना है कि द सेम के साथ डेट आएगा जब वर्ब होगा, वर्ब, जब क्या होगी, वर्ब होगी। अभी लिखो मत, सिंपल मत लिखो, अभी लिखने का मौका दूंगा मैं आप लोगों को। द सेम के साथ एज आता है, द सेम के साथ डेट आता है। डेट कब आएगा, जब वर्ब होगी, वर्ब होगी। वर्ब आपको सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा वर्ब होगी कि नहीं होगी, वर्ब आपको सेंटेंस पढ़ के चलेगा वर्ब होगी कि नहीं होगी। वर्ब नहीं है तो एज आएगा, वर्ब नहीं है तो क्या आएगा, वर्ब नहीं है तो एज आएगा। जैसे एक क्वेश्चन करने की कोशिश कराता हूं मैं आप लोगों को, जैसे मैं बोलूं, इधर देखो, मैंने आपको बोला दिस इज द सेम डॉग एज माइन। फिर मैंने आपको बोला दिस इज द सेम डॉग डैश आई वॉन्टेड। अब इधर देखो, जैसे ही आपका ब्लैंक है ना, ब्लैंक, जहां भी आपका ब्लैंक है, आपको बेसिकली देखना है पीछे वाला पार्ट, आपको देखना है पीछे वाला पार्ट, ठीक है। आपको वो पार्ट देखना है जहां पे ब्लैंक को, ब्लैंक के बाद वाला देखो, ब्लैंक के पास वाला देखो। किताबों में लिखा है ब्लैंक के बाद वाला, मैं आपको बोल रहा हूं ब्लैंक के पास वाला देखो। इधर आओ, देखो, जैसे मैंने बोला दिस इज द सेम डॉग, जैसे द सेम आया, द सेम के बाद वाला पार्ट देखना है, या तो एज आएगा, डेट आएगा। क्या इसके बाद कोई वर्ब दे रखी है, नहीं। ये माइन क्या होता है, बताओ जरा, देखिए कौन बच्चा है जो पढ़ रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा, माइन क्या होता है। चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। माई जो है ना, उस माइन जो है उसका कोई रिलेशन है आई से, क्या होता है वो, हाँ? प्रोनाउन तो नहीं होता, तो आई तो खुद ही प्रोनाउन है, सारे प्रोनाउन ही है। आए का मी क्या बनता है, दिस इज द सेम डॉग, क्या सेंटेंस बोला था मैंने आपको भी। तो आपने क्या करना है, आपने आई का मी हुआ, माई जो होता है, माई वो क्या होता है, वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव। माई बुक, तो बुक नाउन, माई एडजेक्टिव। माइन जो होता है वो होता है पोजेसिव प्रोनाउन, माइन पोजेसिव प्रोनाउन है। तो आपने ये देखना है कि अगर यहां पे मेरा ब्लैंक है तो क्या इधर कोई वर्ब है, नहीं है, तो यहां पर एज आएगा। अब आ जाओ नीचे, सेम सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस इज द सेम डॉग डैश आई वॉन्टेड, जो मुझे चाहिए था वही डॉग है ये। अब आप देखो इधर आ गई वर्ब, ये तो पूरा क्लॉज ही आ गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब एक क्लॉज बन गया, पूरा वर्ब आ गई। तो अब यहां पे आप लिखोगे डैट, ठीक है। ऊपर आओ जरा, ऊपर लिखना नहीं है अभी, लिख कैसे रहे हो, ऊपर आओ। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, ये तो मैंने करा दिया आपको, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, सब बुक में ही दे रखा है आपकी। ही इज द सेम मैन हु हेल्प्ड मी। पहले तो जो समझदार बच्चा वो ये कहेगा, अरे सही जगह से अगर आप पढ़े हो, नॉलेज, आप बोलोगे अरे द सेम के साथ या तो भैया डैट आता है या एज आता है, पहली बात तो हु आता ही नहीं, यही एरर है। बट आप ये देखोगे अगर करेक्ट करना पड़ा, कल को सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए, तो आप ये देखोगे वर्ब आ रही है, तो वर्ब आ रही होगी तो एज आएगा या डैट आएगा, डैट आएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। 1 2 3 4 नोट कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है, नोट कर लीजिए सर।
तो जाते जाते मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो बीच में एक इंपॉर्टेंट सी चीज बता दूं मैं आपको। देखो ये हमारी ऐप है विनय कक्षा, ठीक है। जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको हमारी ऐप, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके लिखोगे विनय कक्षा, VINAYKAKSHA, तो ऐसे हमारी ऐप है। यहाँ मेरी छोटी सी फोटो लगी है, आप देख सकते हो। तो आप जब इस ऐप को ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद क्या होगा, आपको एक कोड दिखाई देगा, ठीक है। ये कोड दिखाई देगा जिसकी फीस मैंने 1400 करी थी, बाद में मैंने इसकी फीस आप लोगों के लिए हटा के 499 कर दी। इंग्लिश ग्रामर प्लस में वोकैब प्लस में डाउट का कोर्स। अब मैं आपको इस कोर्स की डिटेल बता दूं कि कोई भी बच्चा अगर एसएससी की तैयारी कर रहा है, सीडीएस की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सीपीओ की तैयारी कर रहा है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो वो ये कोर्स ले सकता है। 499 का पूरी इंग्लिश ग्रामर प्लस में वोकैब का कोर्स रहेगा ये, जो मेरे द्वारा बनाया गया। इसमें क्या क्या है मैं आपको बता दूं। इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल बेस से मैंने एडवांस तक बताया है इसमें। दूसरा ध्यान रखना, यहाँ पे ड्यूरेशन है 6 मंथ्स की। ड्यूरेशन जब आप ये लेंगे, अगर आप 6 मंथ्स तक ये कोर्स को कर लेते हो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते बाई चांस तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमारे एक इस नंबर पे 9289609096 पे मैसेज कर सकते हो और हम आपकी इस वैलिडिटी को बढ़ा के 1 साल के लिए भी कर देंगे। तो मतलब आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं। पहली बात तो सारा ग्रामर पोर्शन रहेगा, केवीएस ईवीएस सारे पेपरों के लिए, ठीक है। आपको 499 रुपीज में, मतलब मात्र 500 रुपए में 499 में आपको क्या क्या मिल रहा है। पहली चीज, पूरी ग्रामर मिल रही है, पूरी ग्रामर मिल रही है जो कि मैंने बनाया, ठीक है ना। मैंने बनाया बहुत अच्छे से भाई। आपकी प्लिंट टू पैरामाउंट खत्म हो जाएगी अगर आपने ये पढ़ लिया तो। मिरर ऑफ कॉमन एरर भी खत्म हो जाएगी, एसपी बख्शी भी खत्म हो जाएगी। मैंने बेसिक से एडवांस तक समझा रखा है इस तरीके से, ठीक है। पूरा मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। दूसरा, आपको पूरी वोकैब मिलेगी, लाइक जो भी कहाँ से करना है पूरी सारी चीजें मिलेंगी, वोकैब मिलेंगी। तीसरी चीज, आपको पूरी मेरे से गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। गाइडेंस कैसे मिलेगी, आपको डेली टास्क मिलेंगे, वीकली टास्क मिलेंगे, आप मेरे से बात कर सकते हो संडे टू संडे, सिर्फ 500 रुपए में, ठीक है। और चौथी चीज क्या मिलेगी, देखो चौथी चीज आपको मिलेगी डाउट सॉल्विंग, जो कि कोई नहीं दे रहा, जहां तक मैं जानता हूं कोई नहीं दे रहा डाउट सॉल्विंग। आपको मेरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, ठीक है। जो पेड लेगा उसे, और वो कहीं से भी, चाहे किरण से हो, पिनाकल से हो, किसी भी बुक में से आप अपने डाउट भेज सकते हो। और मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं आपको उस डाउट का बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, वॉइस टेक्स्ट के थ्रू पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा। जब भी फ्री होने का मतलब है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, 24 इंटू आवर। वो हमारी हेडेक है, ठीक है। तो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं कि भैया बच्चे अच्छे से तैयारी करें और आगे बढ़े, ठीक है। आपको पता है मैं ज्यादा प्रमोशन भी नहीं करता अपनी चीजों का, तो ये सारी चीजें आपके लिए एक एक 2-2 घंटे की वीडियो में मैं थोड़ा सा ही बोलता हूँ। और देखो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, विनय कक्षा, VINAYKAKSH टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो ये सारा कोर्स था, इसमें ग्रामर भी है, वोकैब भी है, सब कुछ है। कुछ वीडियोस अभी इसमें और डाल रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो आपका ग्रामर का फुल फ्लेज हो जाएगा। वो कैब तो मैंने लगभग सारी करा दी है, तो आप पूरी की पूरी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।